So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So in the last video I had told you that in the next video we will be discussing regarding how to calculate your percentage in your ICSE class 10. तो देखो यहाँ पर क्लास 10 जितने भी क्लास 10 2023 बैच स्टूडेंट्स थे, अब तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है. रिजल्ट कब आएगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर टेंशन में है कि रिजल्ट्स काउंसिल कब पब्लिश करेगा. तो देखो यहाँ पर आई कैन अश्योर यू कि विद इन 5 to 6 days, विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 days यानी कि विद इन अ वीक यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट्स काउंसिल अनाउंस कर देगा, बिकॉज मई के मंथ में होता है. सो डेफिनेटली बाय दिस कमिंग वीक तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा काउंसिल की तरफ से, एंड डेफिनेटली दैट विल बी इन्फॉर्म टू यू प्री हैंडेडली. सो तुम्हें अगर तुम्हारा सपोज कल रिजल्ट आने वाला है तो एक दिन पहले तुम्हें डेफिनेटली इन्फॉर्म किया जाएगा. जनरली तुम्हारा 3 बजे रिजल्ट आता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने तुम्हें बोला था. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सारा डाउट्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हें ICSE में परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ता है. काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि हमें खुद का परसेंटेज क्या खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है. तो देखो येस, यहाँ पर काउंसिल जो है तुम्हारा जो मार्क्स है उसमें सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हारा मार्क्स दिया रहेगा, बट जो कि परसेंटेज है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 रूल यूज़ करना है और यहाँ पर तुम्हें खुद का परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है. काउंसिल यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेट करके नहीं देगा, तुम्हें यहाँ पर खुद का परसेंटेज खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है. तो किस तरीके से यहाँ पर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग बेस्ट ऑफ 5 रूल, इसी को लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. अगर तुम ICSE 2023 बैच स्टूडेंट हो, अगर तुमने एग्जाम दिया है तो यहाँ पर कैसे परसेंटेज कैलकुलेशन करना है उसको लेकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर तुम चाहते हो कि हम ISC के भी ऊपर डिस्कस करें नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना नीचे कमेंट सेक्शन में. अगर बहुत लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे उसमें बेस्ट ऑफ 4 रूल यूज़ करके कैसे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ISC में. सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो देखो यहाँ पर तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट आता है और तुम्हें मार्क्स मतलब कि यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालना है ये भी हम डिस्कस करेंगे बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग. तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में तुम्हारा रिजल्ट में क्या रहता है, जबकि तुम ऑनलाइन चेक करोगे यहाँ पर तुम्हारा कैंडिडेट नेम ऊपर में, फादर्स नेम, कैंडिडेट नेम, स्कूल नेम, प्लस तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा जो एडमिट कार्ड में तुम्हारा जो कि रोल नंबर रहता है, इंडेक्स नंबर, UID एंड इंडेक्स नंबर, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन रहेगा, बेसिक डिटेल्स. उसके बाद यहाँ पर कॉलम्स रहेगा डिफरेंट. एक रहेगा सब्जेक्ट का कॉलम जिसमें कि सब्जेक्ट्स रहेगा. अब डिपेंड करता है तुम्हारा क्या क्या सब्जेक्ट्स है, तुमने कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है. यहाँ पर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट्स अलग रहेगा. तो यहाँ पर डिपेंड करता है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है यहाँ पर, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो सारा यहाँ पर लिखा रहेगा सब्जेक्ट्स. टोटल मार्क्स रहेगा और यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स दिया रहेगा, यानी कि एवरेजिंग कर सपोज तुम्हारा इंग्लिश है तो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 यानी कि लैंग्वेज लिटरेचर दोनों को मिलाकर यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स बनता है. तो यहाँ पर इस तरीके से परसेंटेज मार्क्स में एवरेज दिया रहेगा, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों का एवरेजिंग कर इंग्लिश का मार्क्स आएगा तुम्हारा ओवरऑल. फिर तुम्हारा जो HCG पेपर रहता है, हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी पेपर, तो हिस्ट्री सिविक्स एंड ज्योग्राफी तुम्हारा सोशल स्टडी रहता है और इसका तुम्हारा मार्क्स दिया रहता है. तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इंडिविजुअली अलग अलग जो मार्क्स है उसको तुम्हें एवरेज करके तुम्हें एक मार्क्स निकालना पड़ेगा. बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें करना है. तो बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट्स लेना है. टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहता है ऐसे तो 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 5 करना पड़ता है, जिसमें कि तुम्हारा इंग्लिश कंपलसरी रहता है, यानी कि इंग्लिश में तुम्हारा कम भी मार्क्स आता है फिर भी तुम्हें इंग्लिश का मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जबकि तुम मार्क्स यानी कि अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे. तो हो सकता है कि तुम्हारा सारा सब्जेक्ट में 90+ के ऊपर मार्क्स हो और एक सब्जेक्ट जो कि तुम्हारा इंग्लिश पेपर है यानी कि लैंग्वेज लिटरेचर दोनों का एवरेजिंग करके जो तुम्हारा इंग्लिश का मार्क्स निकल के आ रहा है वो तुम्हारा 85 है सपोज. तो अगर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर दोनों मिला के इंग्लिश का मार्क्स 85 अगर आ रहा है और बाकी सब्जेक्ट में तुम्हारा 90 है, फिर भी तुम्हें यहाँ पर सारा सब्जेक्ट्स तुम ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स तुम्हें कंपलसरी रखना पड़ेगा, यानी कि 85 को कंसिडर करना पड़ेगा जबकि तुम परसेंटेज कैलकुलेट करोगे. तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश कंपलसरी है. तो देखो 6 सब्जेक्ट्स टोटल कैसे हैं यहाँ पर. सबसे पहले तुम्हारा इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, ये सब मिलाकर एवरेज कर सपोज तुम्हारा लैंग्वेज में तुमने 90 स्कोर किया, लिटरेचर में तुम्हारा 96 आया, तो दोनों का एवरेजिंग कर एवरेजिंग कैसे किया जाता है, 90 + 96 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसका हाफ आ जाएगा, मतलब एवरेज हो जाएगा, तो तुम्हारा 93 मार्क्स आएगा इंग्लिश में. इसी तरीके से यहाँ पर हिंदी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गया, सो दिस इज सब्जेक्ट 2, मतलब तुम यहाँ पे काउंट कर सकते हो टोटल 6 सब्जेक्ट्स कैसे है. फिर सपोज तुम्हारा HCG पेपर है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंबाइन करके रहता है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में सपोज तुमने इतना मार्क्स स्कोर किया, दोनों का एवरेजिंग कर यहाँ पर तुम्हारा HCG पेपर यानी कि सोशल स्टडी पेपर में तुम्हारा 97 आया, तो ये तुम्हारा HCG पेपर का मार्क्स हो गया यानी कि SST का मार्क्स. उसके बाद यहाँ पर मैथ्स है, मैथ्स
तुम्हारा, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट 4 बोल सकते हो। तो मैथ्स में सपोज तुम्हारा 96 है, तो मैथ्स का मार्क्स हो गया, ये तुम्हारा 4th सब्जेक्ट हो गया सपोज। फिर यहाँ पर साइंस जो है, तुम फिजिक्स में जितना भी स्कोर करते हो, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों का एवरेज किया जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3 अगर तुम करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर एवरेजिंग आएगा। तो ये तुम्हारा साइंस का मार्क्स हो गया। सो दिस इज सब्जेक्ट 5। और यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस है। सपोज तुम्हारा मार्क्स इतना है, तो ये तो तुम कोई भी मार्क्स तुम्हारा जो भी आएगा तुम्हें उसके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस तुम्हारा, इसके बदले इकोनॉमिक एप्लीकेशन या फिर तुम्हारा होम साइंस या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट्स आ गया। साइंस में तुम्हें फिजिक्स को 1, केमिस्ट्री को 2, बायो को 3, इस तरीके से काउंट नहीं करना है। पूरा ओवरऑल साइंस का मार्क्स है वो तुम्हारा 1 रहेगा, सब्जेक्ट 1। HCG पेपर जो है, हिस्ट्री सिविक्स दोनों का कॉम्बाइन करके मार्क्स रहता है, SST। सो दैट इज़ 1 इंडिविजुअल सब्जेक्ट, दैट इज़ योर SST। इंग्लिश 1, इंग्लिश 2 यानी कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों का मार्क्स मिलाकर एक ही सब्जेक्ट होगा। सो दैट इज़ योर इंग्लिश पेपर, इंग्लिश का मार्क्स। सो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर 99 है, 92 है, 96 है, देन 97 है, 95 है और सबसे ऊपर 93 है। तो इसमें सबसे कम कौन सा है वो तुम छोड़ सकते हो। टोटल यहाँ पर देखो 6 है, 1 2 3 देन 4 5 एंड 6। सबसे कम 92 है जो कि तुम्हारा साइंस का मार्क्स है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, साइंस का मार्क्स तुम यहाँ पर छोड़ सकते हो और बेस्ट 5 ले सकते हो। इंग्लिश में अगर तुम्हारा कम आता है, अगर यहाँ पर ओनली 70 आता, ओनली 60 आता, 65 आता, 55 आता, फिर भी तुम्हें इंग्लिश का मार्क्स को लेना पड़ता क्योंकि ये कंपलसरी है, जबकि तुम परसेंटेज निकालोगे। तो यहाँ पर सबसे कम तुम्हारा साइंस में है तो तुम इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, मतलब इसको छोड़ दो। बाकी 5 सब्जेक्ट्स में तुम्हारा कितना कितना है, 99, 96, 97, 95, 93। तो यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 93 प्लस 95 प्लस 97 प्लस 96 प्लस 99। तो ये तुम्हारा टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गया, डिवाइडेड बाय 500 होगा, बिकॉज ये टोटल सब्जेक्ट मार्क्स कितना होगा, सारा 5 सब्जेक्ट्स मिलाकर 500 होगा, इनटू 100 करना है। सो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जबकि तुम सारा ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करोगे, सो तुम्हारा यहाँ पर कितना आएगा, तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज आएगा 96% आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अगर तुम ये सारा मार्क्स, अगर यहाँ पर सपोज कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट का ये मार्क्स है तो तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज आएगा 96। और इंग्लिश में तुम जितना भी स्कोर करो, इंग्लिश में अगर ओनली 50 तुमने स्कोर किया, बाकी सब्जेक्ट्स में 80 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, फिर भी तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश का मार्क्स को लेना पड़ेगा, जबकि तुम बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट करोगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर काउंसिल तुम्हें मार्क्स, सारा सब्जेक्ट्स का मार्क्स देगा, परसेंटेज तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है, ये तुम्हारा रिजल्ट के अंदर मेंशन नहीं रहेगा। सो तुम्हारा रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अच्छे तरीके से यहाँ पर रिजल्ट का परसेंटेज निकालना रिजल्ट देखकर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड रिजल्ट्स 2023। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।